ट्वेल्थ क्लास आपका सेकंड चैप्टर है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, जिसकी कि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब आज हम नेक्स्ट आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पुट किया जा सकता है कि एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स बताए थे। तो उससे रिलेटेड ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट टू फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन या एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम, कि उसके कौन कौन से टू फीचर्स थे। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो गिव प्रेफरेंस टू कम्युनिस्ट पार्टी विदाउट एक्सेप्टिंग एनी अनदर पार्टीज, कि किसी भी और पार्टी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, वहां पर ओनली वन पार्टी रूल था, कम्युनिस्ट पार्टी। और सेकंड आप लिख सकते हैं टू डेवलप द इकोनॉमी प्लान एंड कंट्रोल बाय ओनली स्टेट्स, यानी कि स्टेट के द्वारा इस जो सारी इकोनॉमी को क्या था प्लान किया जाता था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है। तो आगे हम मिखाइल गोर्बाचोव, जो हमने उस दिन शॉर्ट क्वेश्चन इसके किए थे कि हु वाज मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। उन्हें एक रीजन माना जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल माना जाता है यूएसएस के डिसइंटीग्रेशन के लिए। वाई? तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और भी पुट किया जा सकता है कि व्हाई डिड गोर्बाचोव रिफॉर्म पॉलिसी फेल इन स्पाइट ऑफ हिज एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम्स, कि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स थी यूएसएसआर में उनको सॉल्व करने की कोशिश की, उसके बाद भी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ। तो मिखाइल गोर्बाचोव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन 1985 एंड मिखाइल गोर्बाचोव इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन और ग्लासनोड जो आपको ओपननेस इन पॉलिसीज के बारे में उन्होंने किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन बट उन्होंने और भी ही साइन द वेरियस ट्रीटीज टू स्टॉप आर्म रेस विद द यूएस, बहुत सारी ट्रीटीज साइन की थी कि जिससे कि जो आर्म रेस है उसको खत्म किया जा सके। एंड ही एस्टेब्लिश पीस विद withdrawing Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe, and he helped in यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड एंड ऑफ द कोल्ड वार। जर्मनी का उन्होंने एकीकरण करने में, इंटीग्रेशन करने में कोल्ड वार के समय हेल्प की थी। एंड इट वाज हिज पॉलिटिकल फेलियर दैट इज स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, यानी कि उनके इतने एफर्ट्स करने के बाद भी क्या था, जो यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन का ब्लेम है क्या है, गोर्बाचोव को दिया जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम एक और क्वेश्चन इसी इंटीग्रेशन को लेकर आपसे पुट किया जा सकता है कि डिस्क्राइब द लूप होल्स ऑफ सोवियत सिस्टम्स, लूप होल्स ऑफ ए सोवियत सिस्टम। तो इसमें क्या है, आप लिख सकते हैं कि द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ सोवियत सिटीजन्स वाज फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट्स, क्योंकि वहां का जो सिस्टम था बड़ा ही ब्यूरोक्रेटिक था, और जिससे क्या कि वहां के सिटीजन्स थे उनकी लाइफ क्या थी, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। लूप होल्स मतलब उसके वीक पॉइंट्स, वही बात आ गई कि सोवियत सिस्टम के वीक पॉइंट्स बताइए, उसकी कमियां बताइए। तो सेकंड आप लिख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड ए टिक्ड कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल, यानी कि सभी जो इंस्टीट्यूशन पर कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो पीपल्स के प्रति अनअकाउंटेबल थी, यानी कि उनकी जवाबदेह नहीं थी। तो नेक्स्ट लैक ऑफ डेमोक्रेसी लिख सकते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ फ्रीडम थी, पीपल्स के पास जो स्पीच की फ्रीडम नहीं थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्थ ऑफ पीपल इन द 15 डिफरेंट रिपब्लिक, जो कि यूएसएसआर था, रशिया था, रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द यूएसएसआर। बट इन रियलिटी में क्या था, जो 15 कंट्रीज एक ग्रुप था, बट इन रियलिटी में क्या था, रशिया डोमिनेट एवरीथिंग एंड पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड फॉर सप्रेस्ड, मतलब जो दूसरे कंट्रीज के पीपल से वो क्या था, अपने आप को सप्रेस्ड फील करने लगे थे, क्योंकि उन्हें क्या था, ओनली रशिया डोमिनेट कर रहा था, जो दूसरे कंट्रीज थे उनकी जो होंद थी वो क्या खत्म होती जा रही थी। तो देन नेक्स्ट पॉइंट है द सोवियत इन्वेंशन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम एवन फर्दर, यानी कि जो सोवियत यूनियन था उसकी जो अफगानिस्तान के साथ वार 79 से लेकर 89 तक चली थी, वो क्या था, इसका एक वीक पॉइंट था, बिकॉज उसे उस समय क्या था, फूड इम्पोज टू इंक्रीज एवरी ईयर, वहां पर फूड
इंपोर्ट करना पड़ रहा था, तो देन क्या था, शॉर्टेज, उसके जो ऑल कंज्यूमर गुड्स थे उसकी क्या थी, शॉर्टेज आ गई थी। देन ये एक मेन रीज था, उसकी एक मेन कमी थी, जो कि आपसे पूछा जाएगा कि सोवियत सिस्टम के लूप होल्स क्या क्या थे, तो उसमें आप ये सभी पॉइंट्स लिख सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, अगर आपसे कॉन्सिक्वेंस पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम निकला जो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने का। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं बच्चे। तो फर्स्ट जैसे कि एंड ऑफ द कोल्ड वार, एंड ऑफ द कोल्ड वार यानी कि दो जो सुपर पावर्स थी उनमें एक कोल्ड वार चल रही थी, आर्म कॉन्फ्रेंटेशन था, वो क्या था, उसका क्या था, एंड हो गया। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनी मोर। कहीं भी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का इशू नहीं था, वो खत्म हो चुका था। एंड सेकंड पॉइंट है एंड ऑफ मासिव आर्म रेस, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक जो आर्म रेस चल रही थी, मैसिव आर्म्स रेस चल रही थी, यानी कि दोनों का एक सुपर पावर बनने का जो चल रहा था, वो डिस्प्यूट्स क्या था, सॉल्व हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ड यानी कि जो मल्टीपोलर वर्ड था, यूनिपोलर वर्ड यानी कि वन पावर यानी कि ओनली वन पावर, यानी कि वो कौन सा, यूएसए रह गया था। तो ओनली यूनिपोलर वर्ड यानी कि जो यूएसए था वो यूनिपोलर वर्ड यानी कि एक हेगमनी के रूप में इस्टेब्लिश हो गया था। एमर्ज ऑफ न्यू कंट्रीज, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होने के बाद बहुत सारी कंट्रीज थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो क्या था, बहुत सारे जो न्यू कंट्रीज थे वो इमर्ज हो गए थे। सुपरमैसी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी लिख सकते हो कि अब जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी सभी कंट्रीज में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आ गई थी, सभी कैपिटलिस्ट में फेथ करने लगी थी। और जो वर्ल्ड बैंक है या यूएसए ने एक हमें वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड थे, ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए ने क्रिएट की थी, तो उन्होंने क्या सभी कंट्रीज को बाय लोन के सभी कंट्रीज में क्या था, कैपिटलिज्म को अवेयर कर दिया था, यानी कि सभी कंट्रीज में कैपिटलिज्म आने लगा था। एमर्ज ऑफ ए सिंगल सुपर पावर, तो अब लास्ट में क्या था, ओनली सिंगल सुपर पावर का राइज हुआ था, और वो सिंगल सुपर पावर कौन सी थी, यूएस। द यूएस आल्सो वेलकम्ड इंडियाज एफर्ट्स, और इंडिया ने क्या था, उसकी हेल्प की थी यूएस की उस समय। तो ये सभी क्या है, ये सभी पॉइंट्स आपके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने में क्या क्या रिजल्ट निकला था। जो नेक्स्ट आपके टॉपिक दे रखा है शॉक थेरेपी, तो शॉक थेरेपी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में से कट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट आपने लास्ट में जो करने हैं वो इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, यानी कि इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशंस आपने करने हैं। तो इसमें फ्लैशबैक इंडिया एंड यूएसएसआर जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे या पॉलिटिकल या मिलिट्री रिलेशंस थे, कल्चर रिलेशंस थे, ये इधर पॉइंट्स टू पॉइंट्स दे रखे हैं आपकी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि एनालिसिस इंडिया चेंजिंग रिलेशनशिप विद रशिया पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज।